अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। सुप्रीम कोर्ट में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने नामोर वकला की खिदमात हासिल की हैं और तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी जारी रखने में हुकूमत संजीदा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी BC वेलफेयर B वेंकटेशम के साथ इजलास में सुप्रीम कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ात मुकदमे की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर KCR ने गुज़िश्ता दिनों तहफ़्फ़ुज़ात केस के बारे में वज़ीर दाखिला महमूद अली से बातचीत की और उन्हें हिदायत दी कि ओहदेदारों के साथ राब्ते में रहें और जरूरत पड़ने पर नई दिल्ली पहुंचकर मुकदमे की मुयस्सर पैरवी को यकीनी बनाएं। मोहम्मद महमूद अली ने ओहदेदारों को बताया कि चीफ मिनिस्टर 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी में संजीदा है, लिहाजा अदालत में पैरवी के बारे में कोई कोताही न हो। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने डॉक्टर राजू धवन और राकेश द्विवेदी जैसे माहिरीन कानून की खिदमात हासिल की है, जबकि माउनीन के तौर पर शमशाद अहमद और निजामुद्दीन को मुकर्रर किया गया है। वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा है कि तालीम व इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं। तेलंगाना हुकूमत तालीमी मियार को बुलंद करने कई इक़दाम कर रही, तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही। अपना गाँव अपना स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल की मरम्मत करके बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही। सिलसिला में गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत तलबा में KTR ने टैब्स तकसीम किए और खिताब भी किया था। गैर मुतवक्के तौर पर बड़े पैमाने पर तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। वादे के मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम किए गए हैं और रियासत के हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कायम किया जा रहा। बहुत जल्द जिले सिलसिला में भी एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। KTR ने कहा है कि गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत जिले सिलसिला को 6 एम्बुलेंस फराहम की गई हैं। इस तरह सारी रियासत में 120 एम्बुलेंस फराहम किए गए हैं। TRS वर्किंग सदर KTR ने BJP रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण पर तनकीद करते हुए तेलंगाना के फंड से मरकजी फलाही स्कीमात मुतारिफ कराने व दीगर रियासतों को माली इमदाद देने का दावा किया। डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकज के फंड से तेलंगाना की हुकूमत चलने का दावा किया, जिस पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए KTR ने कहा, डॉक्टर लक्ष्मण कोई भी रिमार्क्स करने से पहले आदाद व शुमार का जायजा लें, इस बात लब कुशाई करें। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण जिस रियासत की राज्यसभा में नुमाइंदगी करते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश की तरक्की में तेलंगाना के फंड्स इस्तेमाल हो रहे। यही नहीं, रियासत तेलंगाना मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही। BJP के कायदीन ओहदे मिलने पर खुश फहमी का शिकार होते हुए गुमराह हो रहे हैं, मगर वो हरगिज तेलंगाना के अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने इमदादी बाहमी इदारों की कारकर्दगी पर इजलास मुनक्किद किया और कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना में तमाम शोबेजात ने गैर मामूली तरक्की की और देही इमदाद बाहमी इदारों से तजारत में इजाफे के इम्कानात है। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक से हुकाम को मशवरा दिया कि वो देही इलाकों में मुख्तलिफ स्कीमात के आगाज पर तवज्जो दें ताकि अवाम की मौशी सूरत हाल बेहतर हो। कोऑपरेटिव इदारों का कारोबार जारिया साल 22.8% रहा, जो गुज़िश्ता से बेहतर है। जारिया साल जुमला 16,276.71 करोड़ का बिजनेस किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल ये बिजनेस 13,245 करोड़ था। जारिया साल बैंकों और इमदाद बाहमी इदारों के शेयर कैपिटल में 25.41% का इजाफा हुआ, जबकि बैंकों में मौजूदा असासजात 2020-21 में 556.53 करोड़ थे, जो जारिया साल 615 करोड़ हो चुके हैं। डिपॉजिट्स जो कि 2020-21 में 5,466.41 करोड़ थे, जारिया साल 6,941.95 करोड़ दर्ज किए गए, जो 26.99% इजाफा है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. उत्तर प्रदेश और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में स्कूल्स बंद कर दिए गए, जबकि प्राइवेट और कॉर्पोरेट दफातर को मुसलसल बारिश के बाद घर से काम करने को कहा गया है। दूसरी तरफ दिल्ली के कुछ हिस्से सैलाब की जद में हैं। खबरसा इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि आसमानी बिजली गिरने और दीवार गिरने के वाकयात में कम से कम 13 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश से फिरोजाबाद में मामूल की जिंदगी मुतासर हुई और हुकाम अलीगढ़ में भी स्कूलों को बंद करने पर मजबूर हो गए। दिल्ली में 5:30 बजे से सुबह 8:30 बजे के दरमियान 40.8 मिलीमीटर बारिश हुई, क्योंकि हल्की से दरमियानी बारिश ने दिल्ली को आज मुसलसल तीसरे दिन मुतासर रखा, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया और शहर भर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक की नकल व हरकत मुतासर हुई। महकमे मौसमियात ने जुमे को कौमी राजधानी में मजीद बारिश की पेशकयासी की थी। शहर में कम से कम दर्जा हरारत मामूल से 1 डिग्री ज्यादा यानी 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। पाकिस्तान के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इदआ किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्ववाद नजरियात को फरोग दिए जाने की वजह से मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के जारी इजलास के मौके पर उन्होंने नुमाइंदों के साथ बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व नजरियात को फरोग देने की वजह से मुल्क की मुस्लिम अक़लियत पर तशद्दुद में इजाफे की राह हमवार होती जा रही। मजहबी और लिसानी अक़लियतों के हुकूक से मुतल्लिक़ यहाँ एक आला सतह इजलास को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने इन तासरात और एहसासात का इजहार किया। बिलावल ने कहा कि ये बदबख्ती है कि मुल्क में अक़लियतों को उनके हुकूक से महरूम किया जा रहा। उन्होंने इदआ किया कि मुल्क में अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे, इस्तबदादी इक़दामात करते हुए उन्हें हुकूक से महरूम किया जा रहा। वजीर खारिजा ने कहा है कि हिंदुस्तान, जो कि कभी एक सेक्युलर मुल्क की हैसियत से मशहूर था, अब यहाँ की हुकूमतों के नामुनासिब पॉलिसियों की वजह शरपसंदों और फिरका परस्तों को अज़ाइम की तकमील का मौका मिल रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यार लैपिड ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इसराइली फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए 2 कौमी नज़रिए की तायद की है। लैपिड ने कहा है कि इसराइल के साथ एक फ़लस्तीन रियासत का क़याम बरसों से जारी खूनरेज़ तनाज़े का सही हल है। कई सालों में पहली बार किसी इसराइली रहनुमा ने अवामी सतह पर 2 मुल्क के उसूल की हिमायत का इजहार किया है। लैपिड ने अपनी तकरीर में कहा, 2 मुल्कों में रहने वाले 2 मुख्तलिफ लोगों के उसूल पर मबनी फ़लस्तीनियों के साथ एक मुआहदा इसराइल की सलामती, इसराइल की मईशत और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सही चीज है। लैपिड ने कहा, हमारी सिर्फ एक शर्त है कि मुस्तकबिल का फलस्तीन एक पुरअमन रियासत होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो ऐसे इक़दाम की हिमायत इसी सूरत में करेंगे जब मुस्तकबिल में फलस्तीनी रियासत एक और दहशतगर्द अड्डा ना बन जाए, जिससे इसराइल की भलाई और वजूद को खतरा हो और ये कि इसराइल के पास अपना दिफा करने की सलाहियत होगी। उन्होंने दूसरे ममालिक से मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की पैरवी करने की अपील की, जो 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर इत्तफाक किया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।